गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे। हमने सेकंड वीडियो में एडिशनल थ्योरम करी थी, यानी कि थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने तीन थ्योरम थी। एक थी हमारी एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बायस थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से हमने सिर्फ अभी एडिशनल थ्योरम करी है, अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्पीकिंग टुडे क्लास। आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन, देखो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, इसमें दो होते हैं, यानी कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं और एक होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो देखो सबसे पहले इनकी मीनिंग जानते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना, कहने का मतलब यह है कि एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट को नहीं होता। ठीक है, एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट को नहीं होता, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे हमने एक एक करके दो सिक्कों को टॉस करा। ठीक है, दो सिक्कों को टॉस करा, दो कॉइन्स को टॉस करा। पहला सिक्का हमने टॉस करा, या तो उसके हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 1/2, क्योंकि हेड या 1/2 ही आता है, राइट। फिर हमने नेक्स्ट सिक्का अब टॉस करा। टॉस करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगी या टेल आएगी, उसके भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है, तो 1/2। तो अब इसमें देखो कॉमन बात है, बिल्कुल कॉमन है, क्लियरिटी भी है कि इसमें कोई इफेक्ट हुआ, एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसी को ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो देखो पहली बात यह है कि जो ये है ना हमारी प्रोबेबिलिटी, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे वहाँ पर जो हमारी एडिशनल थ्योरम थी उसमें था ए और बी का जोड़। ठीक है, ये है ए और बी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इन्होंने बता रखा है प्रोबेबिलिटी ए बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को करेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो देखो इन्होंने क्या कह रखा है, जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ए इक्वल m1 है, m1 है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, m1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। m2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। तो देखो हम m1 को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऐसी m2 को भी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ऐसी n1 को क्या कहते हैं, टोटल नंबर इक्वली लाइकली केसेस। ऐसी n2 को क्या कहते हैं, टोटल नंबर इक्वली लाइकली केसेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, हम इस फॉर्मूले यानी कि इसको फॉर्मूले को हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया कि जो ये हमारा m1 है, यानी कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी, है दे रखा ए आउट ऑफ n1। ठीक है, n1 को इन्होंने क्या कहा, इक्वली लाइकली केसेस का। ठीक है, ऐसे इन्होंने n2 को भी क्या कहा, इक्वली लाइकली केसेस का। m2 को क्या कहा है इन्होंने, m2 को इन्होंने कहा m2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। वेरी सिंपल है ना। तो देखो नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कमिंग, ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी ए और बी है ना, यानी कि m1 m2 डिवाइडेड n1 n2, ये कर रहे हैं हमारे थ्योरम को प्रूफ। आपको पता है m1 को हम a कहते हैं, m2 को हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो ये हमारा a और b के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड कर दिया गया n1 n2। ठीक है, ऐसे इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, यानी कि m1 डिवाइडेड m2, ओ सॉरी n1 मल्टीप्लीकेशन m2 डिवाइडेड n2। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम आ गई बिल्कुल सेम एज इट इज आई है, जैसे हमारा ये m1 डिवाइडेड n1 था। तो देखो प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बी, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ करा है, शो करा है आपके सामने। प्रोबेबिलिटी ए बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बी। हाँ एक बात और थी, ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ए और बी, ए और नहीं लगा रखा, बट हम लगा सकते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, बस इसमें ना ए और बी नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ये ए और बी, तो आप और भी लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी, हाँ देखो, अगर जब हमारे 3 इवेंट होते हैं जैसे ए और बी सपोज मान लो, तो उसका फॉर्मूला भी इस प्रकार होता है जैसे प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी सी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो, अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट पर। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं, अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं। देखो, जब एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट को होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई मीन फॉर एग्जांपल, जैसे एक बैग है। ठीक है, एक बैग है उसमें 5 देखो एक बैग है उसमें 5 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है। ठीक है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। ठीक है, तो देखो एक बॉल निकाली गई, सपोज मान लो इनमें से ही एक बॉल निकाली गई, बट अभी ये नहीं बताया कि किस में से निकाली गई। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए वो बॉल ब्लैक पाई गई, वो बॉल क्या पाई गई, ब्लैक पाई गई। एक बॉल निकाल चुके हैं, ये नहीं पता था पहले कि कौन सी बॉल निकाली गई, बट वो ब्लैक बॉल पाई गई अब। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पाई गई। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निकाले जाने से पहले की प्रोबेबिलिटी क्या थी। देखो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो कितना होएगा, 10 हो जाएगा ना, यानी कि 5 डिवाइडेड 5 कौन सी थी हमारी, ब्लैक थी, क्योंकि ब्लैक में से ही निकली है ना, तो 5 डिवाइडेड 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड अब उन्होंने कहा कि निकाली जाने वाली बॉल के बाद की प्रोबेबिलिटी क्या हुई। अब हम क्या कहेंगे, देखो वाइट गई है तो वाइट गई है तो 4 होगी, और सॉरी ब्लैक गई थी ना, तो ब्लैक है, तो ब्लैक में से एक बॉल चलेगी 5 में से, तो अब कितनी रहेगी 4, तो 4 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, टोटल कितना था यहाँ 10, तो निकाली कितनी गई 1, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि एक इवेंट के होने का इफेक्ट दूसरे इवेंट को हुआ ना, तो एक ब्लैक बॉल निकाली गई, बट कम किस में से हुई, दोनों में से ही हुई, चाहे आप 10 में से मान लो चाहे आप 5 में से मान लो। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब देखो इसका फॉर्मूला भी है जैसे प्रोबेबिलिटी ए बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। ठीक है, एंड देखो इसे एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं, आई मीन देखो मैंने ये कहा है कि जैसे सपोज मान लो मैंने एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट को होता है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ए है ना, तो इसका इफेक्ट बी को होता है। ठीक है, इसमें ये बता रहा है, बट अब जब बी का इफेक्ट होएगा, जब बी के इवेंट का इफेक्ट ए को होएगा, तो ये उस तरीके से फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, जैसे प्रोबेबिलिटी ए बी इक्वल प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। जो हमारी थ्योरम है ये यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज कंप्लीट। ठीक है, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड थैंक यू।